हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रीवियस ईयर जो भी अभी हाल में पेपर में पूछा गया है, सबका कंप्यूटर का कलेक्शन है। जितना भी पेपर हुआ है नवंबर दिसंबर से और आज तक, तो इसमें जो भी क्वेश्चन था उसका सब केवल यहाँ पर आंसर देखेंगे, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी का आंसर की है। तो इससे आप सबको बहुत हेल्प मिलेगा वीपीयू के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे जितने भी सेट करवाए गए थे, जितना भी पेपर हुआ है, सबका यहाँ पर एक साथ आप सब देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक, ओके, ठीक हो गया। देखिए एक्सेल फार्मूला में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है। देखिए जो एक्सेल फार्मूला होता है ना, उसमें जो डॉलर चिन्ह होता है एब्सोल्यूट वैल्यू को दर्शाता है। तो यह एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कंप्यूटर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन था एक्सेल से था, है ना। और यहाँ से आप जान पाएंगे किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आया है ना। उसी अंदाज में आप सब तैयारी भी करेंगे अच्छे से। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्ति या पत्र लेखन लेबल सृजित करने की मंजूरी देता है। देखिए जो आप मतलब आप सब जो एमएस वर्ड में जो फाइल को भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे कौन से ऑप्शन से। तो एक होता मेल मर्ज होता है ना, तो मेल मर्ज के माध्यम से भेजा जाता है। तो एमएस वर्ड से क्वेश्चन था। HTTP 404 त्रुटि एरर क्या दर्शाती है। यह बताती है कि सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल रहा है, मतलब जो आप खोज रहे हैं वो सर्वर पर उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कीबोर्ड और यूनिट सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा। देखिए सिस्टम यूनिट का हिस्सा कीबोर्ड नहीं होता ना, ये बात गलत था। तो अगला क्या है, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वेप फाइल में डेटा संग्रहित करती है। तो ये होती वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी पर संग्रहित होता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है। तो प्रेम्पेक्टिव शेड्यूलिंग होता है। ठीक, तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आया है, अच्छे लेवल का आया है। तो अभिकरण क्या है। एरे एक प्रकार डेटा का प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। तो पहला तो सही है, एरे के तत्वों को इंडिकेट 0 से शुरू करके अनुक्रमित तरीके से संग्रहित किया जाता है। ये गलत है ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, अभिकरण तथा कारण, सॉरी ये भी सही है, अभिकरण और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ना। और चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता किस पर निर्भर है। देखिए जो डिस्क होता है ना, वो कितना तेजी से चलता है इस बात पर निर्भर नहीं करता है ना। जब मेल सर्वर, देखिए ईमेल से है, अन्य मेल सर्वरों को भेजता है तो क्या बन जाता है, SMTP क्लाइंट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से है देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं हो सकता। तो क्या मान्य नहीं होता सकता, पाथ टाइप 6। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको लगेगा कि इसका नाम नहीं सुने हैं ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सबसे मिलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, मैसेज डाइजेस्ट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। देखिए सोशल मीडिया से आया है, तो उसे बोलते हैं साइबर एथिक्स। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना, उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। तो इसे बोलते हैं कॉपी स्कोप, है ना। कॉपी स्केप होता है, इसका उद्देश्य नहीं होता कि चुराना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। तो ये तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तब जान पाएंगे। इनमें से कोई नहीं था ऑप्शन। मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मशीन लर्निंग एआई का उप समूह है ना। मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इलाहाबाद देखिए तो जीके का क्वेश्चन आगे आपके में नहीं है, छोड़ दीजिए। और यूपी जीके का भी एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको भी पढ़ते रहिए। महादेवी वर्मा दीपशिखा की रचना कौन किया है, महादेवी वर्मा ही की है ना। क्योंकि अब में यूपी जीके भी तो आएगा, बट यूपी जीके का नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन होगा तो होगा। यदि व्यक्ति कर निर्धारण आदेश ये अब में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और देखते क्वेश्चन नंबर 66 से। कंप्यूटर का जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज। ये भी आपसे पूछा गया है ना। तो कुछ क्वेश्चन है। तो अंकगणितीय और तार्किक कौन करता काम, एएलयू करता है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पीसीआई का पूरा नाम पूछा है, मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहते हैं, प्रोसेस। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होती है, कंप्यूटर कैसी भाषा, तो मशीनी भाषा होती है ना, मशीनी स्तर पर। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, देखिए शॉर्टकट के से भी आया। और साइबर सुरक्षा भी है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेध लगाने का कार्य को क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। और अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। कौन सा गवर्नमेंट का ई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि इसमें जी आया ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल ही नहीं है ना। और IMPS का पूरा नाम देखिए, पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है ना। आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है, AEPS। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है। तो चैट होता ना, चैट के मान देखिए आप उधर से मैसेज करते हैं, फिर इधर से मैसेज करते, तो वास्तविक समय पर होता, एक ही समय पर होता है, उसे चैट बोलते हैं। अब देखिए DNS का मतलब क्या, डोमेन नेम सिस्टम, फुल फॉर्म आया था। एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया था, डाटा के द्वारा किया जाता है ना। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को ह्यूमनॉइड बोलते हैं। कौन सा घराना ख्याल और गायकी, देखिए यूपी जीके का है तो आगरा घराना रहेगा, है ना। तो यूपी जीके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एन्क्रिप्शन विधि RSA कार्यरत है, तो पब्लिक की क्या होता है, एन्क्रिप्शन पर विधि पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता किया जाता है, इसे बोलते हैं HD या फिर यस, है ना। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, पूरा नाम याद कर लीजिए, हडूप का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, तो उसे बोलते हैं डाटा पाथ। ठीक। देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इसलिए क्वेश्चन को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका, तो ब्लूटूथ में किसका यूज होता है, रेडियो वेव का। सभी 26 अक्षर और 10 प्रतीक और 10 संख्याओं को एनकोडेड करने के लिए कितने बिट लगेगा, 6 बिट। ठीक। ये सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं।
बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान की यानी कुंजी, मतलब अगर आपको बाईं ओर जाना है ना तो कौन सा की दबाएंगे, शिफ्ट प्लस टैब, है ना। तो टैब कुंजी का आप सबको आना चाहिए MS एक्सेल और MS वर्ड का, है ना। तो देखिए यहाँ मिलान करना है। तो IMAP क्या होता है, IMAP उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डिवाइसों से ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देता है, मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। तो वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और मॉडेम क्या होता है, केबल मॉडेम। तो केबल मॉडेम का था सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज को ढूंढने और पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। खोज इंजन मतलब सर्च इंजन क्या है, एक सॉरी मिस्टेक हो गया। तीसरा वाला क्या रहेगा, मॉडेम किस पर जाएगा, हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। सर्च इंजन क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेवा जो वेब पेजों को खोजने के लिए प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर आंसर भी है, आप सब देख सकते हैं। अब देखिए एक आ गया था डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय, जो गेट होता है और गेट होता है। और क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटर को प्रभावित किया। देखिए आधुनिक कंप्यूटर आ गया ना, तो आधुनिक कंप्यूटर किससे संबंधित है, जॉन वॉन न्यूमैन से संबंधित है ना। तो ऐसे भी आप सब थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन आएगा जब, तो कोई ना कोई ट्रिक आप सब निकाल लीजिएगा, मतलब एक दो बार पढ़ेंगे तब आ जाएगा। पोस्ट का पूरा नाम पूछा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। निम्नलिखित में कौन सी हल्की प्रक्रिया जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, उसे बोलते हैं थ्रेड्स। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बाइनरी सिस्टम से आया था, वह बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, तो आप सब देख लीजिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम को। कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर TLS। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में वैयक्तिक प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। तो टेम्पलेट फाइल किसके प्रयोग किया जाता है, मेल मर्ज का, यहीं से मेल भेजा जाता है ना। अगला क्वेश्चन का MS एक्सेल में देखिए राउंड से आया है, तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 5.68। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, देखिए कितना आसान पूछ लिया, सारा स्क्रीन आया है। और बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी पढ़ लीजिए। UPG का था, किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में हुआ, तो फिक्की ने करवाया था। और देखिए एल्युमिनियम का जो उत्पादन रेणुकूट होता है, अच्छा देखिए जब इसका पेपर में देखेंगे ना, तो इसके ऑप्शन में सोनभद्र भी था और रेणुकूट भी है। आप जानते हैं रेणुकूट कहाँ है, सोनभद्र में है, तो लेकिन इसका आंसर होगा क्या, रेणुकूट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट जगह आपको बताना है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, महाकुंभ जो मेला लग रहा प्रयागराज में ना, इसका अवधि क्या है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, ठीक। और देखिए क्या क्वेश्चन, और आप में 66 से शुरू होता है। फिर MS एक्सेल में निम्नलिखित में से टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है, तो इसका आउटपुट देगा, देखिए आपको बता देते हैं। देखिए मिड वैल्यू आपको निकालना है ना, तो देखिए 4 है और 2 है ना। तो 4 को इधर से 4 अक्षर पहले गिनिए, तो 4 अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4, आर पे आ रहा ना, कहाँ पर आ रहा, ध्यान से देखना, आर पे आ रहा, ठीक। अब इसके बाद 4 के बाद क्या लिखा, 2, अब जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ से और 2 अक्षर गिनिए, ठीक। तो देखिए आर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, RA, मतलब जहाँ से ख़त्म हो तो उसको भी काउंटिंग करते हैं। TCP और IP मॉडल के बारे में
कौन सा कथन गलत है। तो डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल के पहले लेयर होती है, ये गलत है ना। तो सबसे पहले कौन लेयर आता है, फिजिकल लेयर होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटिबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग होती है, उसे बोलते हैं मीरा कॉस्ट बोलते हैं। नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल, POP3 का ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पूरा नाम याद करते चले क्योंकि पूछा जा रहा बहुत। डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का कौन सा क्रम, मतलब ऊपर से नीचे आपको मिलाना है ना। तो सबसे पहले ऊपर क्या मिलेगा आपको, एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर फिजिकल लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। ओएसआई मॉडल का कुल कितना लेयर होता है, 7 लेयर होता है ना, याद कर लीजिएगा। ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सोशल मीडिया से क्वेश्चन है। सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है, उसे बोलते हैं सोशल ग्राफ। सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, सोचना पड़ेगा। मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। तो वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल में आप सब लगाते हैं ना, अलार्म लगाते हैं, या कभी मोबाइल को जब बटन को प्रेस करते हैं तो वाइब्रेट होता है ना, उसे हैप्टिक बोलते हैं। याद कर लीजिएगा ये अक्षर, कौन सा, हैप्टिक फीडबैक। और अगला क्या है, देखिए HTML है ना। HTML क्या होगा, वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। CSS क्या करता है, वेब पेजों को स्टाइल करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेब पेजों को इंटरैक्टिविटी जोड़ता है। और SQL क्या होता है, डेटाबेस प्रबंधन से संबंधित है। इसमें था जो पेपर में आता ना, ये तो सबको आता है 1-2, इसी से आपका आंसर लग जाता है, लेकिन ऑप्शन D जो रहता है उसको भी देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके लिए नहीं, कंप्यूटर का नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नहीं, ये भी आपके क्वेश्चन का देखिए 74 भी है। ब्लॉकचेन से एक स्वस्थ देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की ज़रूरत है। मतलब कोई अस्पताल में डाटा को सुरक्षित करना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड को रखने के लिए ब्लॉकचेन का प्रयोग करना। ब्लॉकचेन क्या होता है, बहुत आजकल के ज़माने में अच्छा मतलब सिक्योरिटी है ब्लॉकचेन। और मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग लेबल डेटा की आवश्यकता तो बिल्कुल सही है। अनसुपरवाइज लर्निंग में बिना लेबल ये भी सही है। और क्या करा, रेनफोर्समेंट लर्निंग में दंड का प्रयोग किया था, मतलब पुरस्कार और दंड किया जाता है, ये भी सही है। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग का प्रयोग केवल, देखिए जहाँ केवल वल शब्द है ना, उसको अधिकतर वो गलत ही होता है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सा तकनीकी है, ब्लॉकचेन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा TDMA और CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है और कैसे इसको उपयोग स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। तो TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि CDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय कोड का प्रयोग करता है। ठीक, किस प्रकार का मैलवेयर स्वप्रकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है, मतलब अपना कॉपी करके फैलता है। तो उसमें ऑप्शन में कोई नहीं था, तो ऑप्शन हो जाएगा E है ना। और HTTP और HTTPS में कौन सा कथन सत्य है, तो आपको सत्य बताना है।
तो HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान करने के डेटा को इनक्रिप्ट करता है। देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है ना, तो सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, तो सही है। HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित इनक्रिप्शन प्रदान करता है। देखिए एक गलत बात है, वो भी रहता है, सुरक्षित रहता है ना। और क्या है? HTTPS SSL या TLS प्रोटोकॉल उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। HTTP और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, एक भी गलत है, जोखिम तो लेना पड़ेगा। SSDS के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस के लिए SSDS HDDS की तुलना में धीमी है, ये भी गलत है। तो SSDS और NAND आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। और क्या है? SSDS में कोई मूविंग भाग नहीं होता, जो उन्हें HDDS की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है, बिल्कुल सही है। और SSDS HDD की तुलना में कम विद्युत की खपत करता है, ये भी सही है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छे लेवल का आया है, हमने एक बार पढ़े रहेंगे। देखिए UPGK का है, तो आपके सिलेबस में है, तो सूरसेन मथुरा से संबंधित है ना, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। और बुजुर्गों की कम दृष्टि प्रबंधन, ये आपके सिलेबस नहीं है। तो अगला देखिए 66 कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किया गया था। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किया गया था, किसका? आयो स्टेट विश्वविद्यालय, है ना। इसका नाम ही तो बहुत लोग नहीं सुने होंगे। किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता? देखिए डंप टर्मिनल होता है ना। देखिए टर्मिनल 3 प्रकार का होता है, एक होता है डंप होता है ना, एक होता है इंटेलिजेंस होता है, एक क्या होता है? स्मार्ट होता है ना। आगे क्या है? फाइल बैकअप क्या है? डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया। आगे क्या है? आगे देखिए आपको भी मिलान करना, ठीक। तो एल्गोरिदम इसका कौन सा होगा? देखिए तो एल्गोरिदम में क्या होता है इसका आंसर दिया है। 1 का कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगी। तो एल्गोरिदम में क्या होगा कि ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप। देखिए एल्गोरिदम में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक। तो पहले FD जाएगा। और प्रोड्यूसर क्या होता है? डिस्क्राइब ए प्रोसेस वेयर ईच स्टेप चेंज द स्टेट इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर। और एब्स्ट्रैक्शन किस पे जाएगा? B पर जाएगा। और कंप्यूटर साइंस किस पर जाएगा? स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस, है ना। सूचनाओं का जो प्रोसेस का स्टडी है क्या कहलाता है? कंप्यूटर साइंस में करते हैं ना। देखिए यहाँ भी मिलान करना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट क्या होता है? वह दर जिस पर, नहीं ये आपका सिलेबस का नहीं है, कंप्यूटर का नहीं लग रहा है। नहीं कंप्यूटर का है, ये भी देख लेते हैं। तो थ्रूपुट क्या होता है? अब ये बताए थे ना, वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जाता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है। और घड़ी की गति क्लॉक स्पीड होता है ना, मापा जाता है। एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है। समांतर कंप्यूटिंग क्या होता है?
गणना को गति करने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया है। बिग ओ नोटेशन क्या होता है? वह दर जिस पर डेटा को नहीं इन पर आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा है। देखिए, जब बहुत ध्यान से आप सब पढ़ेंगे ना, तब ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। बाकी 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दे रहा है, बड़ा बड़ा कठिन कठिन। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, RFID है ना। RFID क्या है? तो इसका पूरा नाम पूछा है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पूरा नाम। अगला क्वेश्चन क्या है पूछा? SMTP का पूरा नाम पूछा क्या? हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और क्या है? DPI का पूरा नाम देखिए पूछ लिया, एक ही पेपर में कई बार पूरा नाम पूछ लिया है। डॉट्स पर इंच होता है DPI। और देखिए इधर फिर मैच करना है, क्या होगा? बिट क्या होता है? सूचना की सबसे छोटी इकाई जो बाइनरी 0-1 होता है ना, इसे तो बिट बोलते हैं। और बाइट क्या होता है? बाइट 8 बिट से बना होता है ना बाइट। एक अक्षर या डेटा एक छोटे टुकड़े का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग करता है। KB क्या होता है? किलोबाइट क्या होता है? तो किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट आमतौर पर डेटा, टेक्स्ट या इमेज जैसी छोटी फाइलों के लिए उपयोग करता है। मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलोबाइट्स आमतौर पर दस्तावेज। और गीगाबाइट क्या होता है? 1024 मेगाबाइट। तो ये आपको याद होना चाहिए, GB है ना, बिट होगा, बाइट होगा, KB हो गया, MB हो गया, GB हो गया ना, ये आपको याद होना चाहिए था। वैसे तो आसान क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन आ रहा है बहुत हार्ड, जो मतलब नया एकदम दिख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे देखिए क्या है, इसको भी सम्मिलित करना है ना, छोटा कर लेते हैं। क्या इस पे रहेगा? सुमिलित वाला। तो अपोलो गाइडेंस क्या है? कंप्यूटर ADJ। तो अपोलो गाइडेंस क्या होता है? वजन 70 पाउंड और आयतन लगभग 1 घन फुट होता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन इस पे नहीं आ रहा, बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो थोड़ा इस पे जूम कर लेते हैं। और देखिए बी वाला किस पर जाएगा? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अपोलो गाइडेंस, ये जाएगा ए वाले पर। कहाँ जाएगा? ए कैन स्टोर 64 KB। और तीसरा किस पर जाएगा? डी वाले पर। प्रोसेसिंग पावर ऑफ अपोलो गाइडेंस हैड वेरी लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर कंपेयर टू मॉडर्न स्टैंडर्ड मेजर इन टर्म ऑफ बिट्स एंड क्लॉक स्पीड। तो आगे देखिए ये भी मिलान ही करना है, तो जल्दी देख लेते हैं। प्रिमिटिव किस पर जाएगा? क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सबसे छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और संयोजन के साधन क्या होते हैं? एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देता है। अंतः भाषाएं क्या होती हैं? एक भाषा प्रणाली जो नियमों को एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या में सतही रूपों और अर्थों की अनुमति देती है। और रूपम क्या होता है? किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई का अध्ययन। और अगला देख लेते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन बड़ा देता है और कुछ क्वेश्चन क्या देता है? छोटा क्वेश्चन। तो टक्कर तो वही देगा, बड़ा वाला ही सिलेक्शन है ना, क्योंकि छोटा वाला तो सब करके आएंगे। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तार्किक, देखिए ALU क्या करती है? अंकगणितीय और बूलियन लॉजिकल गणना करती है। नाम पूछा है USB का, यूनिवर्सल सीरियल बस का पूरा नाम पूछा है।
और क्या पूछा है, MS एक्सेल 2060 में वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या 1048,576। और CPU की मूल गणना इकाई को क्या कहते हैं, कोर बोलते हैं, है ना। सारनाथ के अशोक का पशु नहीं है, बाघ नहीं है ना, जो अशोक के चित्र में कौन सा नहीं पाया जाता, बाघ। उत्तर प्रदेश में GI, देखिए यूपी जी के 2-4 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में GI टैग उत्पादों के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए आगरा का हस्तशिल्प कालीन नहीं होता। देवनागरी लिपि में विकास किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। और देखिए पुस्तक है लिविंगिस्ट ऑफ सर्वे के लेखक कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रिंसन। RS हरिवंश राय बच्चन की रचना पूछे, मधुबाला, है ना सभी। आगरा की पुरातात्विक योजना किसने तैयार किया, जो ताजमहल था, उस्ताद अहमद लाहौरी। अब देखिए अगला कौन सा परीक्षा है, अनुदेशक के लिए ना, तो इसमें देख लेते हैं अनुदेशक के लिए क्या है। इसमें कंप्यूटर का है पहले ही। यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कुंजी दबाएं, कौन सा, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल। उसके बाद जो दबाना है उसको आपको दबाना ही है। APK का अर्थ क्या होता है ना, एंड्रॉयड पैकेज, और क्या होता है, किट। देखिए ये आप सब जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं मोबाइल से ना, तो APK फाइल आता है ना। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी PCB की परसिस्ट में की जाती है, प्रोसेस टेबल होता है। ये लैंग्वेज भी बहुत हार्ड है। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं, ये क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होता है। और एक अल्फा न्यूमेरिक की जो नेफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा क्या कहलाती है, IFSC, है ना, IFSC कोड होता है। और देखिए क्या है, फिर इधर गुनाहों का देवता देव भारती, फिर इधर आप सबको नहीं पूछा गया है। और इसके बाद आता है, देखिए UP GK से है, देख लीजिए ये भी। उत्तर प्रदेश का पर्यटन सर्किट, बौद्ध सर्किट का हिस्सा कौन सा, सारनाथ, है ना। और क्या आता है, जो इधर इंग्लिश है, इधर आ गया कंप्यूटर। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आउट आ गया, क्योंकि सब कोई ना कोई क्वेश्चन बीच में डाल देता है ना। देखिए किस उपयोगकर्ता को भेजे गए ईमेल उसके में जाता है, जब ईमेल आप भेजते कहाँ जाएगा, इनबॉक्स में जाएगा। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था, प्रिंटर का, प्रिंट करेंगे तभी तो हार्ड कॉपी मिलेगा। MS एक्सेल सीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग, Ctrl+Space बार, है ना, दबाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। फंक्शन को उन सेलों की संख्या गणना करने के लिए जिसमें संख्याएं होती है, और एक्सेल वर्कशीट तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करते हैं, किसके अंतर्गत, काउंट के अंदर करते हैं ना। एक होता काउंट, एक होता काउंटा में सब जोड़ लिया जाता है, स्पेस सब। और ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रखाव नहीं करते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स टेबल नहीं रखा जाता है। कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क होता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। और MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए, देखिए फॉन्ट आकार को 1 पॉइंट आपको बढ़ाना है, तो कैसा शॉर्टकट दबाएंगे, Ctrl+ एक बड़ा वाला ब्रैकेट, है ना, 1 पॉइंट बढ़ेगा। और एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला घटक नहीं है, पिक्चर फार्मूला नहीं होता। MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को रूम में क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट, सब होते हैं। वर्ड में 8.5 × 14 के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है,
फुल मार्क है ना। और CRT का मतलब क्या होता है, कैथोड रेज ट्यूब होता है CRT का मतलब। और MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल है ना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए आगे क्या है, राज्य, और इधर से शायद दूसरा टॉपिक आ गया ना, इसको हटा देते हैं। देखिए कंप्यूटर आ गया आपका, सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं उनके नवाचार का ज्ञान, इस टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम होती है, तो स्टाइल्स होता है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था, जो यंत्र, उसको पास्कल लाइन बोलते थे ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट को सभी गैर मुद्रण योग्य, जिसको बोलते हैं करेक्टर को जाता है क्या करने के लिए, करेक्टर को हटा देता है। कौन हटाएगा, क्लीन हटाएगा ना, क्लीन करेंगे तभी तो हटेगा। आगे क्या, के मीन्स एल्गोरिदम है, कौन सा, अनसुपरवाइज एल्गोरिदम। IoT उपकरण में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ब्लूटूथ है ना। अच्छा अभी ब्लूटूथ से देखिए आया था क्वेश्चन, रेडियो वेव पे काम करता है ना ब्लूटूथ। आगे देखिए अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा है कौन सा, जावा। तो अपाचे हडूप किस भाषा में लिखा था, जावा। ये देखिए जो पिछले साल का जो पेपर हुआ ना, क्या बोलते हैं उसमें, लेखपाल वाले में शायद पूछा गया था, लेखपाल वाले में या तो जूनियर असिस्टेंट में। AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर प्रयोग की जाती है, तो प्रयोग नहीं की जाती है, तो पर्ल भाषा प्रयोग नहीं किया जाता AI में। और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ईमेल सेवा प्रदान किया जाता है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट देता है, ईमेल सेवा है। और साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, तो उसे बोलते हैं बोनेट अटैक बोलते हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारकर्ता कौन है, टिम बर्नर्स-ली। अब की बार पूछा था कब, 1991 में बनाया था ना। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आसान खोज करने के लिए कीवर्ड या विषयों को सूचित करना। हैशटैग इसीलिए लगाया जाता है ना, ताकि जल्दी से उसको मतलब सर्च किया जा सकते, मिल सके। आगे क्या है, गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर और डोमेन नेम किसके द्वारा हटाया जाता है, @ के द्वारा। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देखिए पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आ रहा है ना, संवेदनशील या गोपनीय डेटा जो आप फाइल को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं, क्या कहलाता है, पासवर्ड कहलाता है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ जानकारी है ना, इसके बाद अभी यूपी करंट का आ जाएगा। यूपी क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मतलब, ये तो यूपी GK है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो अपने ऊपर दिया लेकर जो नृत्य करते हैं ना, दीपक लेकर चरकुरा होता, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आधुनिक उपयोगकर्ता के लिए टेबल वेयर जैसे चमक वाली अपेक्षा विशेषाकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती, चिन्हट। निम्नलिखित में कौन सा स्थान उत्तरी कौशल की जनपद राजधानी था, श्रावस्ती था। अब देखिए यहाँ से कंप्यूटर आ गया ना, तो सब कंप्यूटर ही है। शेड्यूल
सी और C1 औषधियों की खुदरा बिक्री के लिए आवेदन हेतु फॉर्म नंबर है 19। ये तो कंप्यूटर का नहीं है, मिस्टेकिंग यहाँ से होगा कंप्यूटर। प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा गया था? क्रीपर था। ALU किस लिए यूज होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, गणना करने के लिए। बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर आप देखेंगे, देखिए ये भी क्वेश्चन 68 क्वेश्चन अभी ऊपर साथ पढ़ाए थे ना, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे SSD और HDD की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है। बात सही है? देखिए दोनों सही है, ए भी सही, ए भी सही है ना। और अभिकरण का सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से नेटवर्क उपकरणों को उनके उद्देश्यों से मिलान कीजिए। तो कौन सा नेटवर्क है, कौन सा उद्देश्य है ना? राउटर का क्या काम होता है? नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है। स्विच का काम क्या होता है? उपकरण को कनेक्ट करता है। मॉडेम क्या कहता है? सिग्नल को बदलता है ना, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। एक्सेस पॉइंट क्या कहता है? वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। और डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ग्राफ में सबसे छोटा पाथ को खोजता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना केवल सिंगल पूछा था एक बार, है ना। यही क्वेश्चन यहाँ देखिए कूट में दे दिया। और AES क्या करता है? डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करता है। और क्विक सॉर्ट क्या करता है? डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है। देखिए सॉर्ट यहाँ भी है, सॉर्ट यहाँ भी है, सॉर्ट यहाँ भी है ना। और पेज रैंक क्या करता है? अब देखिए यहाँ भी पेज है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लॉजिक से मिला देंगे, एक दो बार पहले पढ़िएगा आप सब। देखिए साइबर अटैक का उनकी परिभाषाओं से मिलान करना है। रैंसमवेयर जिसको फिरौती मांगता है ना, रैंसमवेयर के लिए डेटा इनक्रिप्ट कर देता है तब पैसा मांगता है। फिशिंग क्या होता है? डेटा को चुराने के लिए भ्रामक ईमेल, आपके मोबाइल पर ईमेल आएगा, है ना। की लॉगिंग क्या होता है? कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है, उसे की लॉगिन बोलते हैं। और DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है ना, सर्वर पर ट्रैफिक ओवरलोड हो जाता है। और क्या है आगे? एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है? तो माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देती है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। एंड्रॉयड्स ऐप्स बनाना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल से पूछा है। जो एंड्रॉयड ऐप्स होता है ना, किस प्रोग्रामिंग भाषा यूज होता है? कोटलिन का। NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशेषताएं क्या है? तो इसमें क्या होता है ना, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता होता है। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, देखिए शॉर्टकट किया है लेकिन थोड़ा अंदर से पहुंच लिया। Ctrl+Shift+F होता है। निम्नलिखित में कौन सा G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है? जैसे ऑनलाइन फिलिंग, टैक्स फिलिंग, है ना। और कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या काम होता है? एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित कर देता है। कैश मेमोरी के बारे में सही कथन बताना है। तो कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, बिल्कुल सही है ना। और कैश मेमोरी क्विक एक्सेस के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करता है, बिल्कुल सही है।
और कैश मेमोरी केवल, देखिए केवल जहाँ है वहाँ गलत कर दीजिए। कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल नहीं तो वोलाटाइल होता है। और फायरवॉल के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। फायरवॉल केवल, देखिए केवल लग गया गलत। फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल सही है। फायरवॉल सभी प्रकार, देखिए सभी प्रकार का अटैक को थोड़ी नहीं रोक पाएगा, इतना बड़ा हिम्मत वाला थोड़ी नहीं है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त प्रांत, देखिए यूपी जीके का पढ़ लीजिए। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहाँ ले गया गया था, लखनऊ। कौन सा जोड़ा गलत है, देखिए खरवार जनजातियाँ गोरखपुर में नहीं पाई जाती है ना, जैसे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यहाँ सब पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए आपके टॉपिक नहीं है, ये दंत चिकित्सक वाले का साथ पेपर है ना। अब देखिए एक दो पेपर और होगा, बाकी तो कुल कवर हो गया है। किस श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान को लौटाने के लिए एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं वी लुकअप बोलते हैं, है ना। वी मतलब वर्टिकल, लुकअप मतलब खोजना, है ना। देखिए आसान ही है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, डीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस हमले का होता है ना। एक है HDFS, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। कौन सा घटक डेटा प्रकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है, उसे बोलते हैं नेम मोड या नाम मोड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है, स्प्रेडशीट टेबल, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, IMPS। निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है, देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर IoT नहीं होता है। कोई वित्तीय संस्थान से जुड़े सीमा पर डिजिटल भुगतान के लिए अंतरराष्ट्रीयता अंतर संचालित मानक का उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ISO 2002 का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल वित्तीय, देखिए डिजिटल वित्तीय से एक ही पेपर में कई क्वेश्चन डाल दिया है। समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा संस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित, है ना, जिसको बोलते हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। पर्यवेक्षित क्या होगा, बीच में अंतर क्या है, पर्यवेक्षित अधिगम लेबल डेटा का प्रयोग करता है, जबकि अपर्यवेक्षित अधिगम बिना मतलब अधिगम के बिना लेबल डेटा का प्रयोग करता है। देखिए फुल फॉर्म आया है FAT का, FAT फुल फॉर्म का फाइल एलोकेशन सिस्टम। कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो AWS IoT कोर। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे या फ्रेमवर्क व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं टेंसर फ्लो। और वर्ल्ड वाइड वेब को कब आया था, देखिए रिपीट हुआ है भी क्वेश्चन, है ना। अगर आप सब ध्यान से देख रहे होंगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ। कोई क्वेश्चन है जो कोट में दे दिया और कोई कोट वाला क्वेश्चन है जो उसको अकेले क्वेश्चन बना दिया, है ना। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइनक्स चयनित टेक्स्ट को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Shift+ F3 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसे, देखिए यूपी जीके का 2008 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया, रामलीला को। प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, रायबरेली में। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से शहरों में से दक्षिण, इसको मैप आप सब देखते रहिए रोज। और देखिए अशफाकुल्ला खान आप सब जानते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, शाहजहाँ में, है ना,
शाहजहाँपुर में। देखिए क्वेश्चन था मैथ का, उसको छोड़िए, 66 पर आइए, लास्ट सेट होगा ये। तो कह रहा कि समांतर पोर्ट में कितना बिट यूज होता है, 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। और इसको मिलान करना है तो संदेश क्या होता है, संदेश संचार को प्रभावित करने और संचार को अलग अलग आकार देता है ना। और चैनल उपयोग क्या होता है, चैनल उपयोग का प्रयोग करते हैं कई संदेशों के लिए संचार चैनलों का कुशल उपयोग। देखिए चैनल यहाँ भी, चैनल यहाँ भी है ना। और पैकेट का उपयोग कहाँ करते हैं, आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाइयों में। और प्रोटोकॉल कहाँ उपयोग किया जाता है, नियम, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियम ही होता है, तो नियम से मिला दीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन लॉजिक से लग जा रहे हैं, तो आप सबसे यही कहते हैं कि आप सब क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, है ना समझ में आए तब तक पढ़िए, और ना समझ में उसको छोड़ दीजिए, फिर बाद में कीजिए। देखिए सिंपलेक्स डुप्लेक्स क्या होता है, जो केवल एक दिशा में सिग्नल को भेजता है, ठीक। और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, जैसे वाकी टाकी काम करता है ना, एक बार जाएगा या तो एक बार इधर से एक बार इधर से, है ना। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों तरफ से सिग्नल चलते हैं, इधर से भी जाएगा जैसे आप सब फ़ोन से बात करते हैं ना। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, इसमें दो उपकरण के बीच सीधा कनेक्शन होता है फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से। और मल्टी पॉइंट चैनल क्या होता है, कई उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है वायरलेस नेटवर्क में सामान्य रूप से। आगे देखिए, प्रोग्राम लोड करना क्या कहलाता है, कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि होती है, ठीक। और प्रोग्राम स्टार्ट करना क्या कहता है, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी समाप्त हो जाती है। यूजर इंटरफेस क्या कहता है, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। तो कुछ देखिए मिलान वाला भी आसान है और कुछ तो एकदम कठिन है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका 5-5 यहाँ पर दे दिया ना। तो निर्देशिका क्या होता है, निर्देश इंस्ट्रक्शन, तो फाइल ओवर राइटिंग से बचाता है और पहुंच का प्रबंधन करता है, ठीक। और फाइल प्रबंधन उपकरण क्या होता है, डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेर फेर करने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइल जानकारी क्या होता है, फाइल का नाम, आकार, सुरक्षा, कैसे विचरण शामिल है ना, विवरण शामिल है। आगे देखिए क्या है, एक समीकरण है जो वर्कशीट पर डेटा संचालन करता है, उसे क्या बोलते हैं, सूत्र, फार्मूला। देखिए एक्सेल से क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का एक हस्तांतरित सेट कौन सा होता है, टीसीपी और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। डायल अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था, तो सीरियल लाइन प्रोटोकॉल। दोस्तों अब नेक्स्ट दिन जो यूपी जीके का है सब ऐसे करवा देंगे, जैसे कंप्यूटर का आप सब कर रहे हैं ना, वैसे यूपी जीके भी कंप्लीट हो जाएगा अलग से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली के वैश्विक संयोजित करने की अनुमति देता है, उसे मॉडेम बोलते हैं। एनईजीपी की आर्किटेक्चर में परतें हैं, कितनी परतें होती है, 3 परतें। और देखिए इधर मिलान करना है, नेटवर्क है सब। आरपानेट कब आया था, 1969 में आया था ना। तो और ईथरनेट का तो तार होता है ना, तारों से बना नेटवर्क। तो दूसरा कहाँ जाएगा, डी पर जाएगा ना, ईथरनेट प्रोटोकॉल। रे टॉमलिंसन किसका खोज किया था, ईमेल का। तो इस पर टी बर्नर्स-ली किसका खोज किया था, 1951 में खोज किया था। बाकी अगर आपको X25 नहीं पता था तो भी कर लेते हैं आराम से। आगे देखिए, जो आपको पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, वाईफाई, है ना। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के लिए
अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेयरवेयर बोलते हैं। और मशीन लर्निंग में शामिल है जो सीधे सीखने के लिए डेटा उपयोग करता है, एल्गोरिदम में। कौन सा डेटा पर संस्करण की विश्वसनीयता क्या कहता है, वेरासिटी बोलते हैं ना। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जितने भी आजकल मतलब 2-3 महीने के अंदर एक क्वेश्चन मतलब पेपर में आया जो यूपी उत्तर प्रदेश से पूछा है, तो सबका कंप्यूटर का कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब करवाएंगे नेक्स्ट डे यूपी जीके का। ठीक, बाकी आप सब 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम वहाँ पर पीडीएफ को सेंड कर देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।